हेलो मैं दानिश। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हों तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में जब सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। नहीं, खामोश रहेंगे। ये शेर क्यों कहा मैंने? क्योंकि बीते दिनों में आप सबने देखा है कि पूरे देश में एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड ये चल रहा है कि आई लव मोहम्मद। मैं इंस्टाग्राम को देख रहा हूँ, वहाँ पर डीपी के साथ साथ स्टोरीज, फेसबुक पर जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे स्टोरी देखने को मिल रही है, वहाँ पर मुझे पोस्ट देखने को मिल रही है। मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो वहाँ पर खबरें ही खबरें हैं आई लव मोहम्मद। मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी सब कुछ मिल रहा है आई लव मोहम्मद। लोग फेसबुक पर ये शेयर कर रहे हैं आई लव मोहम्मद, उसमें ये लिखकर कहते हैं कि अगर ये जुल्म है, अगर ये बगावत है, तो ये बगावत हम बार बार करें। और क्यों ना ये बगावत हो भी क्यों ना, आप क्यों किसी के धर्म में, किसी की आस्था में अपने आप को शामिल कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद कहने से क्या हो जाता है? उनका अपना एक प्रेम है अपने नबी से, अपने पैगंबर से। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया तो उसमें ये तकलीफ हो गई कि ये नई परंपरा नहीं चलेगी। कौन सी ये नई परंपरा है? आई लव मोहम्मद कहने में कौन सी नई परंपरा है? सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से ट्रेंड हुआ है। जिस दिन ये बोर्ड हुआ, जिस दिन पुलिस चौकी पर या थाने में कहीं पर भी एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि वो अवैध मतलब नई परंपरा के तहत ये एक चीज हो रही है, आई लव मोहम्मद लिख करके लोगों ने बोर्ड लगा दिया है। उस टाइम तक खबरें ये बताती हैं कि उस टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में खबरें ये बताती हैं कि 4-5 दिन बाद कुछ लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर इसलिए दर्ज हो जाती है कि ये कह दिया जाता है कि इस नई परंपरा का इन्होंने उजागर किया, नई परंपरा चलाई है इसलिए। और नई परंपरा कौन सी है? आई लव मोहम्मद। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पोस्ट को शेयर जरूर करिएगा। लेकिन मैंने बहुत से वीडियोज सोशल मीडिया पर देखे हैं। मैंने इंस्टाग्राम, मैंने फेसबुक, मैंने यूट्यूब, मैंने यक्स अकाउंट पर बहुत से वीडियोज देखे हैं। मैंने वीडियो ये देखे हैं कि उसमें तमाम हिंदू भाई, तमाम सरदार भाई से जब मीडिया के कुछ लोग पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि ये आई लव मोहम्मद का क्या चलन है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैंने एक वीडियो देखा एक महिला का, उस वीडियो में वो महिला कहती है कि आई लव मोहम्मद कहने में क्या दिक्कत है। वो महिला ये कहती है कि मैं कह रही हूँ आई लव मोहम्मद, कर सकते हैं तो मेरे नाम भी एफआईआर दर्ज करिए, मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व के साथ कह रही हूँ। क्या वो हिंदू नहीं? जब वो शख्स कहता है कि आई लव मोहम्मद। मैंने एक सिख भाई का वीडियो देखा है, एक सरदार जी से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि आई लव मोहम्मद। पत्रकार साथी जी कहते हैं कि नहीं, ये आप क्या कह रहे हो, आप सरदार जी हो। तो वो शख्स कहता है कि नहीं, सरदार हैं तो क्या, मैं कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद। कहने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है, मेरा अपना ये मानना है कि सोशल मीडिया पर या समाज में कोई अपना नाम तक उसका गांव का भी कोई शख्स ना जानता हो और वो शख्स नेता बनना चाहता है, उसके पास सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के साथ साथ उसका एक और ये पावर है कि वायरल होने का एक तरीका कितना अच्छा है। उसे मालूम है कि हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर वाहियात चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, लोग शेयर कर देते हैं। कोई उड़ता है, पैगंबर का के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, लोग उसकी पोस्ट को शेयर करते हैं, नाम उसका उछलता है, उसके वीडियोज उछलते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं, जमाना उसको जान जाता है, एफआईआर दर्ज होती है, जेल में डाल दिया जाता है।
केस चलता है, अदालतों का वो काम है फैसला जो भी उनके पक्ष में आए या विपक्ष में आए। किसी को लगता है कि यार कोई मुसलमान शख्स है, अगर उसे लगता है कि यार वायरल होना है, समाज मुझे जान नहीं रहा, मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे चुनाव में आना है, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, वो शख्स उठता है, वो किसी धर्म के खिलाफ किसी आस्था को ठेस पहुंचाता है। कभी कोई मंदिर के नाम पर कुछ कह देगा, कभी हिंदू भाई के नाम पर कुछ कह देगा। हिंदू भाई नाराज होंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि उनकी आस्था का किसी शख्स ने ठेस पहुंचाई। वो लोग उठेंगे, उस शख्स की तस्वीरें वायरल करेंगे, अरेस्ट के नारे लगेंगे, विरोध होगा, प्रदर्शन होंगे, पुलिस आएगी, उस शख्स को जेल भेज देगी, मुसलमान शख्स को जेल भेज देगी। अगर किसी हिंदू धर्म में किसी शख्स को वायरल होना है, वो क्या करेगा? वो भी यही काम करेगा। कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देना है, कभी आई लव मोहम्मद के खिलाफ केस दर्ज कर देना है, कभी कुछ कर देना है। होता क्या है, लोग उसके वीडियोस वायरल करते हैं, तस्वीरें, उसके नाम की पोस्ट, धरना होता है, आंदोलन होते हैं, केस दर्ज होता है, पुलिस अरेस्ट करती है, अदालतें अपना फैसला सुनाती रहती है। तो ये वो जब शख्स बाहर आता है तब उसकी एक नई पहचान हो जाती है। हाँ, ये वही शख्स है जिसने उस धर्म के खिलाफ ये बोला था। और आजकल सियासत करना भी बड़ा आसान हो गया है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, तमाम धर्म है। हमारा देश अनेक धर्मों से मिल करके बनता है और उसमें नेताओं को सियासत करने में बहुत आसानी होती है। मैं जो बातें कह रहा हूं, ये बातें मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। एक बात मैं और आपको बता दूं, आप अगर यूट्यूब चलाते हैं, आप जो अगर फेसबुक चलाते हैं, आप अगर इंस्टाग्राम, एक्स अकाउंट कुछ भी हुए, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, वहां पर आपको इस दौर में सबसे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि वो सोशल मीडिया है। वहां पर लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। वो भले से किसी भी धर्म को या किसी भी शख्स को बात अच्छी ना लगे, या किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ उसने कोई पोस्ट कर दी कि फला नेता ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप उसको पढ़ लो और स्किप कर दो, उस पर कमेंट ना करो, उसका रिप्लाई ना दो, क्योंकि आप जानते हो कि उसको जो कहना था वो कह दिया। आप एक कमेंट्स करके उस शख्स की विचारधारा को नहीं बदल सकते हो, आप उसे कमेंट्स करके उसके इरादों को नहीं बदल सकते हो। उसे जो कहना था वो कह दिया, आपने उसको पढ़ना था, पढ़ लिया। बहुत ज्यादा ये कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वक्त जरूरत कभी काम आ सकता है। लेकिन आजकल क्या है, किसी नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी हो गई और उस नेता ने तो पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन उसका जो समर्थक है वो उस पर रिप्लाई दे रहा कमेंट्स का, बात आगे बढ़ रही है, बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं, देखिए, खूब देखिए, और देखना भी चाहिए। लगभग सब कुछ हमें लगता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर ही मिलता है। तो बात यह है कि आज के दौर में बहुत सोच समझ के सब कुछ बोलना है और सोच समझ के भी चलना भी है और लिखना भी है। ऐसा कुछ ना उल्टा सुल्टा लिखो कि कल को आप मुसीबत में पड़ जाओ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि धर्मों की लड़ाई को छोड़ दो, देश के बारे में सोचो। देश हमारा कितनी और ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। देश को धर्मों की चाशनी देना बंद कर दो। सियासत करिए, रोजगार पर सियासत करिए,
हमारी एक शिकायत ये भी रहती है टीवी चैनल्स के जो बड़े मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल मीडिया है, मेरी उससे शिकायत ये है कि आप लोग जो डीएम हैं, शिक्षक हैं, इनको क्यों नहीं टीवी चैनल्स में बुलाते हो डिबेट करने के लिए? इनसे आप क्यों नहीं ये पूछते हो कि समाज में नफरतें फैल नहीं कैसे सही? पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए, वहां पर नेताओं को बुलाना कम थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि नेता लोग जो आते हैं वो अपने धर्म की बात कहते हैं। शिक्षित लोगों को वहां पर बिठाइए, देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में चर्चा करिए। आप हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की पर डिबेट ना करिए, किसानों पर डिबेट करिए। गन्ने के मूल्य क्या होने चाहिए, धान के मूल्य क्या होने चाहिए, गेहूं के मूल्य क्या होने चाहिए, इस पर बात करिए। बात किस पर होती है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मेरी शिकायत है मीडिया से, अगर किसी नेता को बुलाना ही है तो उसका टाइटल रखे बेरोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, इन पर बात रखिए। वीडियो यहीं पर छोड़ देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक मेरी राय थी, मैंने अपने विचार रखे हैं। उम्मीद है कि मेरी विचारधारा से जो लोग जुड़े होंगे या जो लोग मेरी बात से सहमत होंगे वही लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। ज़्यादातर सहमत ही होंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बोला। मैंने समाज के जो दो लोगों के बीच में दरार है, मैंने आपस में करने को, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर इंसान सबका है, सबका एहसान है। ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग बहुत खूबसूरत हैं। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। जब समाज के बारे में बात करनी है तो बहुत देर तक ये सोचता रहता हूँ कि और क्या इस समाज के लिए बोल सकूं, तो बोल लूं। बहुत कुछ बोला जा सकता है। समाज को कुछ नफरत वालों ने इस तरीके से जकड़ लिया है कि बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। खैर कोई बात नहीं, दीजिए मुझे यहीं पर इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।